ताड़म नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुडम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला जी में दूसरी ढाल का वर्णन है। और दूसरी ढाल में अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से आपको कोई प्रश्न है क्या? आप लोग घर पर अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? आप लोग एक बार इसका पाठ करते हो कि नहीं करते हो, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले, अथवा कभी भी? करना चाहिए। मतलब आप में से जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें दिन में कभी ना कभी, हम जितना पढ़ रहे हैं, हफ्ते में 2 ही दिन तो कक्षा होती है हमारी, तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा पाठ हमें जरूर करना चाहिए। जिससे हमें ये पता चलता रहे भैया क्या विषय चल रहा है, क्या विषय आने वाला है, क्या विषय पढ़ रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में पूरी विषय वस्तु रहेगी। और जब विषय वस्तु रहेगी तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। और विषय वस्तु नहीं रहेगी तो भैया नींद आएगी, आलस आएगा, बोर होगा, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको विषय वस्तु पूरी ख्याल में रहनी चाहिए। जिसको भैया विषय वस्तु ख्याल में होती है उसको प्रश्न भी होते हैं, उसको शंकाएं भी होती हैं, और उसे बहुत आनंद आता है। टोडरमल जी ने कहा है, शास्त्राभ्यास की महिमा में टोडरमल जी लिखते हैं कि अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जितना विचार करेंगे, जितना हम इन इन तथ्यों के बारे में, इन तत्वों के बारे में, अथवा अपने परिणामों के बारे में सोचेंगे, उतना उतना हमें आनंद होगा। हम दुखी नहीं होंगे, हमें और आनंद की प्राप्ति होगी। तो भैया यदि आपको आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको ये उपाय तो करना ही पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा जितना हम कक्षा में यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद भैया मैं भी पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले मैं भी पूरा विषय एक बार देखता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ इसका। पढ़ने के पढ़ाने के बाद भी एक बार पूरा मैं पाठ करता हूँ, इसका विषय देखता हूँ। जैसे भैया मैं पढ़ाने में कहीं भूल चूक ना हो जाए, और पूरा मेरा विषय भी एक बार रिवाइज हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी करें। और इससे होगा क्या, इससे दिन भर आपके ये विचार चलते रहे। भाई बहुत लोगों की शंका होती है, भैया हमारा तो उपयोग ही नहीं लगता धर्म में। ऐसा होता है ना, हम तो बहुत ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता है यहाँ। कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो कैसे सही हो ये, कैसे हो अभ्यास? ऐसे ही होगा। आप धीरे धीरे जो पढ़ते जा रहे हो उसका विचार करना चालू करो, एक एक पंक्ति को आप लिख के रखो अपने पास। कभी भी कुछ भी हो उसको पढ़ो, उसको देखो, उस पर विचार करो। ठीक है? चलिए। तो हमने कल तक जो चर्चा की थी वो बहुत विस्तार से चर्चा की थी कुदेव की। कुगुरु की चर्चा की, कुदेव की चर्चा की। ग्रहित मिथ्या दर्शन का प्रकरण चल रहा है। ये मत भूलिए आप क्या विषय चल रहा है। सबसे पहले मोटा मोटा विषय पता होना चाहिए, उसके बाद हम अंदर में जाते हैं। तो मोटा मोटा विषय क्या है भैया? ग्रहित मिथ्या दर्शन का विषय है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कुगुरु के बारे में पढ़ा। कुदेव के बारे में कल बहुत विस्तार से पढ़ा। क्या होते हैं कुदेव के लक्षण, कौन बताएगा मुझे? मैं पूछता हूँ, अच्छा चलिए मैं स्वयं ही पूछता हूँ एक बार। जी, ज्योति जी बताइए, कुदेव का पहला लक्षण क्या होता है? रागी देशी होते हैं। बहुत बढ़िया, जो राग द्वेष से सहित होते हैं वे कुदेव हैं। चंदू भाई, दूसरा लक्षण क्या है? चंदू जी, आपका नेटवर्क ठीक है क्या? लगता है नेटवर्क नहीं है। चलिए मुकेश जी, दूसरा लक्षण क्या है? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आप म्यूट हैं।
हाँ, दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा, उनको वस्त्र आभूषण, उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। वो तो ठीक है, इसमें क्या लिखा, दौलत राम जी ने जी। क्या लिखा? जी। राग द्वेष के बाद क्या लिखा है, देखिए आप छंद देखिए, छंद नंबर 10वां, बताइए। राग द्वेष के बाद क्या लिखा है? राग द्वेष मल करी मलिन। हाँ, इसके बाद वाला लक्षण क्या है? स्त्री गदा सहित चिन्हों से पहचाने हाँ, जाते हैं। वनिता। जी। अगला लक्षण क्या है भैया? दूसरा लक्षण है वनिता, मतलब स्त्री आदि से बनी। सहित होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा लक्षण बताइए, कमलाक्षी जी, तीसरा लक्षण क्या है? गदा आदि हाँ, शस्त्र। बहुत बहुत बढ़िया, शस्त्र आदि, गदे आदि से सहित होते हैं। तो कुल मिलाकर जिनके राग द्वेष आदि के चिन्ह हैं, वे सब कुदेव हैं। और इनकी सेवा करना मतलब क्या हुआ? मतलब मिथ्यात्व हुआ, ग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। इन इनकी मान्यता, इनकी सेवा, ये हमें संसार सागर में ही रखेगी, संसार सागर से पार नहीं कर सकती है। तो भैया कुगुरु हो गए, कुदेव हो गए। अब इनके द्वारा बताया हुआ धर्म। तो अब तीसरा बिंदु क्या है, किसकी चर्चा करनी है? कुधर्म की। क्योंकि वास्तव में आप विचार करो तो जीव की भूल कहाँ हो रही है? देव शास्त्र और गुरुओं में। ये जो हम देव शास्त्र गुरु, आपको पता है सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में से एक परिभाषा है। ये यदि आपको सम्यक दर्शन दृष्टि के लक्षण चाहिए ना, कि कौन होगा भैया सम्यक दृष्टि? जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होगा, वही है सच्चा सम्यक दृष्टि। तो भैया मिथ्या दृष्टि कौन हुए फिर? जिन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धान नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो हमने देव की चर्चा कर ली, गुरु की चर्चा करी। अब हमें किसकी करना है? धर्म की, अथवा शास्त्रों की। ठीक है भैया, धर्म की। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं छंद नंबर 11। छंद नंबर 11 की अंतिम पंक्ति है, और छंद नंबर 12 की पहली पंक्ति है। ठीक है, छंद नंबर 11 की अंतिम पंक्ति और छंद नंबर 12 की पहली पंक्ति क्या है? ये कुधर्म का स्वरूप है। कैसा होता है कुधर्म? देखिए, मैं यहां से पाठ करता हूं। रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया जिने जानहु को धर्म, तिन सर धै जीव लहे अशर्म। क्या कह रहे हैं ये? देखिए, राग आदि भाव हिंसा समेत। आप एक बात, आप बहुत अच्छे से विचार कीजिए। आप एक बात इधर देखेंगे कि जब हमने अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में भी पढ़ा था ना, वहां हमने रागादि के बारे में पढ़ा। जब हमने ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में पढ़ा, वहां भी हमने रागादि के बारे में पढ़ा। जब कुध कुगुरु का लक्षण पढ़ा, तो वहां भी हमने पढ़ा कि जो रागादिक, अंतर रागादिक धरे जे, यहाँ भी रागादिक के बारे में पढ़ा। जब कुदेव का लक्षण पढ़ा, तो जे राग द्वेष करी मली मलिन, यहाँ भी राग राग पढ़ा। और अब कुधर्म पढ़ रहे हैं, तो भी राग लिखा है। क्या लिखा है? रागादि भाव हिंसा समेत। आप देखो कितना जरूरी शब्द है ये, राग आदि। राग आदि माने तीनों, मोह राग द्वेष। ये हमारे जीवन में इतने मिल गए हैं, इतने मिल गए हैं कि हम इनसे विपरीत अपने आप को मानते ही नहीं। जो राग कर रहा है वो मैं हूँ, जो द्वेष कर रहा है वो मैं हूँ, जो मोह कर रहा है वो मैं हूँ। ये हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं, इतने एक में एक हो गए हैं कि एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, सारी बुद्धि, सब कुछ बिल्कुल जैसे मैं ही हूं, ऐसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है भैया? बिल्कुल लगता है। आप सब विचार कर सकते हो, आप सब स्वतंत्र हो विचार करने में। तो इसीलिए दौलत राम जी बार बार कोई सा मिथ्यात्व हो, चाहे अग्रहित हो, चाहे अग्रहित मिथ्या दर्शन हो, अग्रहित मिथ्या ज्ञान हो, अग्रहित मिथ्या चारित्र हो,
ग्रहित मिथ्या दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, कुछ भी हो, मुख्यता किसकी है? बाह्य क्रियाओं की है क्या? नहीं, मुख्यता है राग आदि की, मुख्यता है मोह की, मिथ्यात्व की। एक उदाहरण दिया था मैंने पहले क्लास में कि यदि बीज ही मिथ्यात्व का है तो उसके बाद वृक्ष भी किसका उगेगा? मिथ्यात्व का ही उगेगा। तो भूल ही यदि मिथ्यात्व की हो रही है तो जीवन भर फिर फल किसका मिलेगा? मिथ्यात्व का ही मिलेगा। इसीलिए इन्होंने राग आदि को, आप देखोगे ना, आपको सब जगह ये राग आदि ही दिखेगा। चलिए, तो भैया धर्म माने क्या, कुधर्म माने क्या, उसकी परिभाषा दे रही है। कुधर्म के भी कुछ लक्षण बताए हैं। रागादि भाव हिंसा समेत। सबसे पहले क्या कहा? भाव हिंसा। हिंसा मतलब तो हम सभी समझते हैं भैया, किसी जीव को मारना, सताना अथवा उसका दिल दुखाना। ये तो बाल बोध की परिभाषा है, हम सबने पढ़ी है बाल बोध भाग 2 में, पाप में। हिंसा किसे कहते हैं? तो किसी जीव को मारना, सताना अथवा उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है। ये कौन सी हिंसा है? देखिए, आपको मैं फिर से बताता हूँ। हिंसा भी ये दो तो प्रकार द्रव्य की हिंसा होती है। है। हाँ, द्रव्य बहुत हिंसा बढ़िया। है, द्रव्य। हिंसा भी दो प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जैसे हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था ना भैया, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा। ऐसे ही द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य माने किस एंगल से देख रहे थे हम? बाह्य, बाह्य के एंगल से देख रहे थे भैया। बाहर, बाहर में क्या हो रहा है वो तो होता है द्रव्य। और भाव माने किस एंगल से देखा था? परिणाम। भाव मतलब हमने परिणाम देखे थे ना भैया। आश्रव माने आत्मा में राग द्वेष होना, परिणाम। और द्रव्य आश्रव कर्मों का आना बाहर से, है ना। ऐसे ही द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो प्रकार की होती है। तो यहाँ सबसे पहले क्या कह रहे हैं? रागादि भाव हिंसा। तो क्या कहा? भाव हिंसा किसे कहते हैं भैया? राग का उत्पन्न होना ही हिंसा। तो भैया राग के उत्पन्न होने में तो किसी को मार नहीं रहे हम। आप प्रश्न कर सकते हो, यदि हमें राग होता है तो हम तो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, किसी को नहीं मार रहे, फिर हिंसा कैसे है भैया? अरे दूसरे जीवों को नहीं, अपने आप को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? अपने स्वरूप का घात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं स्वरूप का घात? स्वरूप तो कैसा था? वीतरागी, वैराग्य वाला स्वरूप था, और कर क्या रहे हैं? उसमें राग द्वेष डाल रहे हैं। तो घात किसका हो रहा है? अपना घात हो रहा है। इसलिए क्या हो गया? वो भाव हिंसा, आदि भाव हिंसा। समझ में आया? आगे क्या लिख रहे हैं? समेत, मतलब राग आदि भाव हिंसा समेत, सहित। फिर आगे क्या है? दर्वित। दर्वित लिखा है, दर्वित। दर्वित माने होता है द्रव्य। दर्वित माने क्या होता है? द्रव्य। तो भाव हिंसा की परिभाषा तो हो गई, राग आदि ही भाव हिंसा है। अब ये द्रव्य हिंसा क्या है? तो कह रहे हैं त्रस, स्थावर, मरण, खेत। त्रस जीवों की और स्थावर जीवों की मरना, इनको मारना, इनकी हिंसा। मरण, खेत। खेत माने स्थान, खेत माने क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में त्रस और स्थावर की हिंसा होती है, वो कौन सी हिंसा है? वो द्रव्य हिंसा है। समझ में आया? तो त्रस और स्थावर का मतलब तो आप सभी जानते हैं। त्रस जीव कौन से होते हैं भैया? दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक, ये कौन से जीव होते हैं? त्रस जीव। और स्थावर एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, ये सभी जीव होते हैं। तो यदि हम इनकी हिंसा कर रहे हैं, अब इनकी हिंसा कैसे भैया? अग्नि की हिंसा कैसे होती है? कौन अग्नि को जाके मारता है भाई? त्रस जीवों को तो आप मार सकते हो, चींटी चल रही होगी तो पांव रख दोगे, कोई कुत्ता बिल्ली दौड़ रहे होंगे तो उनको तो मार दोगे, गाय खड़ी होगी तो उसको पीठ पे मार सकते हो, मनुष्यों को मार सकते हो। आग को कैसे मारोगे? अपना ही हाथ जल जाएगा भैया आग को मारेंगे तो। लेकिन अग्नि का भैया, बिना प्रयोग, जी। अग्नि और तेज तो एक ही बात है ना। वनस्पति। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, बोलिए। भैया स्थावर में अग्नि और हाँ, तेज
ये एक बात नहीं ना, हाँ, वनस्पति। अग्नि, अग्नि तेज एक ही होता है, सही। वनस्पति। हाँ, चलिए। तो अभी अग्नि की कैसे हिंसा करोगे आप? तो बिना प्रयोजन अग्नि जला रहे हो। बच्चों को ऐसे शौक होते हैं, मम्मी किचन में लाइटर से गैस जलाती है तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो मम्मी से कहते हैं मम्मी फिर से जला के दिखाओ। एक बार हम जला रहे, फिर बिना प्रयोजन आग लगा देते हैं हम, कागजों में आग लगा दी बिना प्रयोजन के, तो ये क्या है, फिर बुझ गई, तो ये अग्नि की हिंसा है। व्यर्थ का हम जल ढोल रहे हैं, ये जल हिंसा है। समझ में आया? वनस्पति, चलते फिरते पत्तियां तोड़ दी, घास पे पांव रख रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, ये बिना प्रयोजन के जितने भी कार्य हैं, ये सब स्थावर हिंसा के अंतर्गत है। और त्रस हिंसा तो आप सब जानते ही है, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का घात, सब त्रस हिंसा है। तो ये कौन सी हिंसा हो गई भैया? ये द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा मतलब राग आदि, आत्मा में उत्पन्न होने वाली कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सब कुछ क्या है? भाव हिंसा है। तो भैया ये हिंसा की परिभाषा क्यों बता रहे हो आप? धर्म की परिभाषा चल रही थी ना, कुधर्म की चर्चा चल रही है ना। जिनेन्द्र जी, किसकी चर्चा चल रही है भैया? कुधर्म की चर्चा करो। ये हिंसा, हिंसा की परिभाषा क्यों बता रहे हो आप? हमें क्या करना है हिंसा से? देखिए अगली पंक्ति देखिए, जे क्रिया, रागादि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा रूपी क्रिया, जे क्रिया, तिन्हें, इन्हें जानहु कुधर्म। इन रूप यदि आप क्रियाएं करते हैं और उनमें धर्म मानते हैं, तो वो क्या हो गया? वो सब कुधर्म हो गया। कैसे कैसे हो गया भैया? बताओ, उदाहरण दो भैया हमको। जैसे देखिए, पंचाग्नि तप आपने सुना है? पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप होता है। यदि आप लोग ये क्या क्या कहते हैं इसे, बनारस के घाटों पर जाएंगे ना, तो आपको वहां दिखेंगे लोग ऐसे करते हुए। अब आग लगा के बैठ जाएंगे, आग में हवन करते रहेंगे, होम करते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे। और इसमें क्या मान रहे हैं? इसमें धर्म मान रहे हैं। भैया इससे धर्म होगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, संसार में सुख मिलेगा। तो क्या ये तो प्रत्यक्ष में द्रव्य हिंसा है। अब उस अग्नि में अग्निकाय के जीवों की हिंसा तो है ही, साथ में दो इंद्रिय इत्यादि भी आके, भैया चींटी का कौन देख रहा है वहाँ? किसको ध्यान है यहाँ पे चींटियां घूम रही हैं, नहीं घूम रही हैं? किसको ध्यान है यहाँ इल्लियां हैं, कोई मक्खी मधुमक्खियां हैं? तो ऐसे आके त्रस हिंसा भी हो रही, और क्या मान रहे हैं? भैया धर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। और कैसे धर्म होते हैं भैया? अब विचार कीजिए। अभी तो मैं द्रव्य हिंसा की चर्चा कर रहा हूँ, फिर भाव हिंसा की भी करेंगे, कि भैया भाव हिंसा में भी हम धर्म मानते हैं, लेकिन वो सब कुधर्म है। और कैसे द्रव्य हिंसा में भैया धर्म मानते हैं? तो आग आग जला के तो हो गया, दया दान इत्यादि कर करके दान कर रहे हैं। तो किसका दान कर रहे हैं? भैया घोड़ों का दान कर दिया, हाथियों का दान, अन्य का दान, अनाज दान कर दिया, कितने प्रकार के दान करते हैं। और क्या मानते हैं? भैया हम तो बहुत बड़े धर्मी धर्मी है, हम बहुत धर्म करते हैं। और कैसा धर्म? भैया व्रतों में धर्म मानते हैं, अनशन इत्यादि करते हैं, बहुत बहुत सालों तक हमने भोजन ही नहीं किया है, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। आपको ऐसे कहानियां सुनने में आएंगी, हिमालय तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं, एक एक टांग पर खड़े हैं, सालों से एक एक टांग पर खड़े हैं। क्यों खड़े हो? आप पूछो उनसे जाके, आप क्यों करते हो इतनी मेहनत? तो कहते भैया धर्म हो रहा है, हम धर्म कर रहे हैं, ईश्वर से मिलने का मार्ग है ये तो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और आप देखो भैया, तो कोई अनशन कर रहा है, समझ में आ रहा है, कोई उल्टा खड़ा है, सर के बल खड़े हैं, कोई कोई लटके हुए हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र विचित्र तरीके के ये तप करते हैं। और क्या मानते हैं? ये धर्म मानते हैं। तो धर्म माने क्या? इससे मानते हैं हमें सुख की प्राप्ति होगी। भैया धर्म का लक्षण क्या है? आपको पता है धर्म का लक्षण क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में समंत भद्राचार्य एकदम आरंभ में, शायद दूसरे नंबर का ही श्लोक है, उसमें लिखते हैं धर्म का लक्षण। क्या लिखते हैं? यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म माने क्या? जो आपको उत्तम सुख में धर देता है।
जिससे आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं धर्म। और ये किसमें मान रहे हैं भैया धर्म? हिंसा में धर्म मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? और कितने आप कितना ही विस्तार कर सकते हो कुधर्म का भी। कुधर्म का भी दायरा कोई छोटा नहीं है, आप जितना विचार करो उतना कम है भैया। और कैसे कुधर्म होता है? तो गरबा खेलते हैं लोग, और गरबे में क्या मान रहे हैं भैया? नवरात्रि धर्म है। उपवास कर रहे हैं, उसमें धर्म है। अरे भोजन छोड़ना धर्म थोड़ी ना होता है। समझ में आया आपको? भोजन छोड़ने से यदि धर्म हो रहा होता तो आज कितने ही गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है। सब धर्मात्मा होने चाहिए थे। हम और आपसे बड़े धर्मात्मा होने चाहिए थे, क्योंकि हम तो भैया 4 वक्त खा रहे हैं। हाँ, आराम से बढ़िया हमें मिल रहा है। तो हम तो धार्मिक नहीं हुए, वे धर्मात्मा हो गए। समझ में आ रहा है? तो भोजन छोड़ना, भोजन करना, कोई व्रत इत्यादि करना, ये क्रियाएं हो सकती हैं, और ये सम्यक क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म के साधन नहीं है। क्यों नहीं है भैया धर्म के साधन? आप क्यों मना कर रहे हो इन्हें? क्योंकि इससे उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही भैया? आप विचार करो, उत्तम सुख कैसे होगा? किसका लक्षण है उत्तम सुख? अच्छा बताइए आप। अनंत सुख होता है ना, अनंत सुख किसका लक्षण है? ये जीव का लक्षण है कि शरीर का लक्षण है? आत्मा में सुख नाम है, किसकी शक्ति है? आत्मा की है या शरीर की? आत्मा। आत्मा की है। हम सब जानते हैं आत्मा की है। तो ये प्राप्त कैसे होगी? शरीर की क्रियाएं करने से होगी कि आत्मा से ही होगी? आत्मा से ही होगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए द्रव्य हिंसा अथवा शरीर की बाह्य क्रियाएं जितनी भी करें, उससे धर्म नहीं होगा। और भैया कोई माने तो वो कुधर्म है, और मानने वाले मिथ्या दृष्टि है। और समझ और बताएं हम आपको, इतने इतने साधन हैं, इतने इतने लोगों ने आज तरीके धर्म करने के, क्योंकि ये क्या सोचते हैं? इन्हें सरलता चाहिए। लोगों में को सरलता चाहिए। भैया आप सरलता से बता दो कि ये धर्म है, वे मान लेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा बहुत विस्तार से, कहते हैं भैया खाई खाई में कूदना, पहाड़ों से कूदना, अग्नि में जल जाना, और आत्मघात करना, इन सब में धर्म मानते हैं। इन सब से आ, ऐसे ऐसे वहां प्रसंग लिखे हैं सदा सूरदास जी ने। वो कहते हैं भैया नीचे तलवारें लगा दी, एक कुआं खोदा, उसमें नीचे तलवारें लगा दी, और आप उसमें जाके कूद जाएं, तो क्या कहते हैं भैया? सीधे ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। उसमें यदि आप शुभ अपने अच्छे भावों से कूदोगे तो सीधे ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। बताओ ऐसे कोई धर्म होगा? ये तो कष्ट पहुंचाना है, ये तो मानसिक कष्ट है। समझ में आ रहा है? आत्मघात को धर्म मानते हैं भैया लोग। कैसे आत्मघात को धर्म मानते हैं? वो ये विचार करते हैं कि हम ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। बलि इत्यादि जो होती है, हमने सारी बलि प्रथाएं इत्यादि खूब देखी सुनी है, इसमें धर्म मानते हैं। क्या है ये? सब हिंसा है। और हिंसा से धर्म कैसे हो सकता है? हिंसा से तो पाप का ही बंध होगा, और पाप बंध कभी भी धर्म नहीं करा सकता। समझ में आया? तो ये तो द्रव्य हिंसा हो गई। अब भाव हिंसा से कैसे होता है? अब आप विचार कीजिए भैया, मंदिर में है, स्वाध्याय चल रहा है, अथवा कोई पूजन चल रही है, और हमें परिणाम हो गए कि आज घर में हम ये सब्जी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपके जो परिणाम इधर से उधर हुए, उसमें क्या हुआ? आपका राग द्वेष हुआ, आपकी कषाय उत्पन्न हुई। और कषाय उत्पन्न हुई तो आपको क्या लगा? आपकी क्रियाएं तो आपको लग रही हैं कि हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं, हम इस थाली से उस थाली में अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, धर्म धार्मिक क्रिया लग रही है, लेकिन वो धर्म नहीं है। वो क्या है? वो कुधर्म है। समझ में आ रहा है? तो कुधर्म का दायरा भी छोटा नहीं है। कुधर्म का दायरा भी दूसरों तक के लिए सीमित नहीं है कि वो करते हैं भैया हम तो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। जब जब आत्मा में राग द्वेष मोह पैदा होता है, तब तब यदि हम उन क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं, तब तब सब कुधर्म की कैटेगरी में आता है। समझ में आया? तो इतना सरल नहीं है कुधर्म भी। कुधर्म को भी आप जितना विचार करेंगे, आपको उतने क्रियाएं समझ में आएंगी। अब स्वाध्याय कर रहे हैं भैया, कदाचित द्वेष आ जाए अंदर, परिणामों में किसी के प्रति राग आ जाए,
किसी के प्रति द्वेष आ जाए। और हम क्या सोच रहे, भैया बाहर से देखने में तो लगेगा कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम धर्म कर रहे हैं क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में तो कषायें चल रही हैं। तो वास्तव में तो वह कुधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तो एक ही कारण है, इस धर्म से उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप लोग तो वो याद कर लो बस, थंब रूल क्या है, उत्तम सुख की प्राप्ति जहां से हो वो है धर्म। अब जहां से आपको उत्तम सुख की प्राप्ति ना हो, ना तो वो धर्म होगा, ना तो वे देव होंगे, और ना ही वे गुरु होंगे। समझ में आया? तो एक ही लक्षण आप बनाओ, भैया उत्तम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। किसका लक्षण है ये समंत भद्राचार्य ने लक्षण दिया है। समझ में आया? चलिए आगे देखो, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, कि इस प्रकार की क्रियाएं करना, किस प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा समेत क्रियाएं करना क्या है, जानहु, जानो, क्या जानो, कुधर्म, इन्हें कुधर्म जानो। क्या होगा इससे, तिन सरधें, इनका श्रद्धान करने पर, सरधे, सरधे माने क्या, सरधे माने होता है श्रद्धान करना, सरधे माने होता है भरोसा करना, विश्वास करना। जीव लहे अशर्म, तो जो जीव इनका श्रद्धान करता है उसे अशर्म की प्राप्ति होती है। क्या होता है भैया अशर्म? शर्म माने पता है आपको क्या होता है? शर्म माने होता है सुख, शर्म माने क्या होता है, सुख। और अशर्म माने क्या हुआ, दुख। तो ऐसे कुधर्म का श्रद्धान करने पर किसकी प्राप्ति होगी भैया, दुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया? अब एक चीज और नोटिस करें आप, जैसे हमने पहले आपको नोटिस कराया ना, कि चाहे ग्रहित हो चाहे अग्रहित हो, चाहे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी हो, सब में रागादि की मुख्यता है, सब में मोह राग द्वेष की मुख्यता है। एक चीज तो ये नोटिस करी हमने, एक और चीज नोटिस करें अब आप। क्या नोटिस करें? आप सबके अंतिम अंतिम हिस्सा देखें, हर पंक्ति का, हर छंद का अंतिम अंतिम क्या मिलेगा, कि भैया अग्रहित मिथ्यात्व से दुख होता है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान से भवसागर होता है, अग्रहित मिथ्या चारित्र से दुख होता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन से भी दुख की प्राप्ति होती है, कुगुरु के श्रद्धान से संसार में डूबना पड़ता है, कुदेव के श्रद्धान से, कल पढ़ा था हमने, भव भ्रमण छेद, भव रूपी भ्रमण का छेद नहीं होगा। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, दुख होगा। तो हर पंक्ति में कारण सेम है, हर मिथ्यात्व का कारण सेम है, और उसका रिजल्ट भी सेम है, उसका फल भी सेम है। अब देखना, अब विचार करना, सबके एक ही मुख्य कारण है, वो है राग आदि, और सबका एक ही फल है, वो है संसार दुख। समझ में आया? तो आप कितनी ही प्रयास करें कि भैया हमें यहां से सुख की प्राप्ति हो जाए, यहां से हमारा भला हो जाए, वो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये यहाँ पर सुख, वे स्वयं ही सुखी नहीं है, ये सुख का स्रोत नहीं है। तो जब सुख का स्रोत नहीं है, तो वहां से सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। समझ में आया आपको? तो ये कुधर्म का स्वरूप है। तो हमने क्या पढ़ लिया भैया अभी तक, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन, और उसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा कि इनका श्रद्धान करना क्या कहलाता है। इनका श्रद्धान माने मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व। क्यों है ग्रहित मिथ्यात्व? क्योंकि अभी अभी ग्रहण किया है, इसी भव में ग्रहण किया है। भैया त्र्यंच इत्यादि को ग्रहित मिथ्यात्व होगा क्या? होगा। समझ में आया? वैसे मुख्यता तो किनकी है ग्रहित मिथ्यात्व में? मनुष्य इत्यादि की है, लेकिन त्र्यंच इत्यादियों को भी ग्रहित मिथ्यात्व होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हुआ, मिथ्यात्व हो गया हमारा, मिथ्या दर्शन हो गया। अब किसका नंबर आएगा भैया? ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। किसका नंबर है? ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भैया श्रद्धान तो हमें विपरीत हो गया, मतलब हमें विपरीत श्रद्धान है देवशास्त्र गुरु का। हमको गुरु में मानते हैं, कुदेव में मानते हैं,
कुधर्म में मानते हैं, ये तो मिथ्या दर्शन हो गया। अब मिथ्या ज्ञान क्या होता है, गलत ज्ञान क्या होता है, विपरीत ज्ञान क्या होता है, वो बताइए। देखिए, तो हम पढ़ते हैं, छंद नंबर 12 की अंतिम पंक्ति है और छंद नंबर 13 की पहली पंक्ति है। ठीक है, ऐसे दो दो पंक्तियां हैं, सबके जोड़ों में दो दो पंक्तियां चल रही हैं। छंद नंबर 12 की अंतिम पंक्ति और छंद नंबर 13 की पहली पंक्ति किसका वर्णन है, मिथ्या ज्ञान का। कौन से मिथ्या ज्ञान का, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। चलिए मैं पाठ करता हूं फिर से। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। देखिए क्या कह रहे हैं, अज्ञान की चर्चा चल रही है। और क्या है, याकू, याकू माने जो अभी कहा है, जितना अभी तक कहा, वो क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व जान, इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन मानिए, जानिए। ठीक है, ऊपर जो वर्णन आया वो सब क्या था, वो सब ग्रहित मिथ्या दर्शन था। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अब जो अज्ञान है, मतलब जो मिथ्या ज्ञान है, कैसा मिथ्या ज्ञान है, अब जो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, समझ में आया भैया, सरल पंक्तियां है ना सारी। कोई शब्द आपको यदि न समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई शब्द मुझसे रह गया हो अथवा आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछिए और नोट करिए, जिससे आप कभी आगे पढ़ेंगे तो आपको उस वो विचार करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये क्या नया पढ़ रहे हैं। आपको सरलता से उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, क्या है ये कुधर्म, एक क्या है ये मिथ्यात्व ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान कैसा होता है। तो यहाँ पर कुछ लक्षण फिर से बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ लक्षण है ये फिर से मिथ्या ज्ञान के संबंध में, कि कैसा होता है मिथ्या ज्ञान, उसके लक्षण बताते हैं। सबसे पहला लक्षण, एकांतवाद दूषित। क्या है सबसे पहला लक्षण, जो एकांतवाद से दूषित हो। एकांतवाद माने क्या, अच्छा जैन धर्म कैसा है ये तो हम सबको पता होगा। हम बहुत ऐसे नारे लगाते हैं, अनेकांतवाद है। जैन धर्म कैसा है भैया, अनेकांतवाद है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं, एकांतवाद। आपको पता है अनेकांत और एकांत में क्या फर्क होता है। देखिए, एकांत माने होता है एक, एक आंत माने होता है एक पक्ष। एकांत माने क्या होता है भैया, एक पक्ष। एक सेकेंड, आप सभी म्यूट रखें जिससे वो डिस्टरबेंस नहीं आएगी। चलिए हाँ, एकांत माने होता है एक पक्ष। एक पक्ष कैसा भैया, देखो कोई भी वस्तु हो उसको देखने के कई नजरिए होते हैं, या उस वस्तु के अंदर कई धर्म होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे ये ग्रंथ है, जैसे ये ग्रंथ है मेरे हाथ में। अब इस ग्रंथ के अंदर कई सारे गुण हैं, कई सारे धर्म हैं। कैसे धर्म हैं भैया, एक आध धर्म का नाम बताओ। ये वो धर्म नहीं है, ये जो 10 लक्षण में धर्मों के नाम सुनते पढ़ते हैं ना हम, ये वैसे धर्म नहीं है। तो ये कैसे धर्म है, देखिए जैसे ये नित्य, नित्य एक धर्म होता है। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये नित्य है। तो एक एक धर्म हो गया इसमें नित्य। ऐसे ही एक धर्म इसके अंदर है अनित्य। तो विपरीत धर्म होते हैं, विपरीत लगने वाले ऐसे धर्म होते हैं। किसमें, सारी वस्तुओं में होते हैं। आप कोई सी भी वस्तु उठाइए, देखिए ये एक भी है, ये अनेक भी है, ये नित्य भी है, ये अनित्य भी है। कैसे है ये, बताइए जरा हमको कैसे है। ये नित्य है, नित्य कैसे है भैया, तो नित्य ऐसे है कि कल जब मैंने इस ग्रंथ को उठाया था ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही था।
आज मैंने इस ग्रंथ को उठाया तो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। तो वो सेम रहा ना, इसका क्या मतलब है, ये नित्य है, ये ऐसा ही है। लेकिन अनित्य क्यों है? तो ये क्या अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा? आप बताइए, क्या ये ग्रंथ अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा? अरे ये तो कागज है, इसमें ये तो कभी भी फट सकते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी जल सकते हैं, कभी भी गल सकते हैं। समझ में आया? तो अनित्य है, तो इसमें नित्यता भी है, अनित्यता भी है। अच्छा ये एक है, ये एक कैसे है? बताइए भैया, एक कैसे है? तो ये जिनेंद्र रचना है ना, तो आपसे यदि हम बोलते हैं कि जाइए जिनेंद्र रचना ले आओ भैया, तो आप ये पूरा ले आते हो ना एक साथ, तो मतलब ये एक हुई, एक पुस्तक हुई। समझ में आया? फिर अनेक कैसे है भैया? तो भैया इसके पृष्ठों की अपेक्षा से यह अनेक है, कि भैया इसमें ये विषय है, ये विषय है, ये विषय है, इसमें पूजने हैं, इसमें पाठ है, इसमें छह ढाला है, इसमें तत्वार्थ सूत्र है। तो ये अनेकता हो गई इसकी। समझ में आया आपको? तो प्रत्येक वस्तु, ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो वस्तु, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे ही आप जीव पर लगाइए। अच्छा आप अपने पहले शरीर पर लगा लीजिए, शरीर पर सरल होता है लगाना। कैसे भैया? तो मैं हूं, मेरा शरीर है, ये नित्य भी है, ये अनित्य भी है। नित्य कैसे है? अच्छा कल जब मैं आपकी कक्षा ले रहा था, तो मेरे ये दो कान नहीं थे, ये मेरी नाक नहीं थी कल, आज आ गई। ऐसा ऐसा था क्या भैया? ऐसा नहीं था। कल भी मेरे ये नाक कान हाथ पांव थे, आज भी मेरे ये नाक कान हाथ पांव है। आप कल भी मुझे पहचान पा रहे थे, आज भी मुझे पहचान पा रहे हो। तो कैसे पहचान पा रहे हो? मैं था तभी तो आप पहचान पा रहे हो। मेरे शरीर की ऐसी रचना है तभी तो आप सेम रही ना, एज इट इज, तभी तो आप पहचान पा रहे हो। तो ये नित्य हो गया। अब क्या ये अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा? क्या ये शरीर कभी मरेगा नहीं? क्या ये शरीर कभी गलेगा नहीं, जलेगा नहीं? बिल्कुल होगा, इसमें भी परिणमन होगा। तो ये क्या हो गया? ये अनित्य हो गया। तो एक समय में, एक साथ, एक ही वस्तु में विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म हैं। कितने धर्म हैं भैया? एक है कि दो हैं? अनंत हैं। ये तो उदाहरण दिया हमने एक और दो का, तो ऐसे कितने धर्म हैं? अनंत धर्म है। कैसे हैं? विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ये आपस में विरोधी नहीं है। ये नित्य यदि अनित्यता का विरोधी हो, आप विचार करो, यदि नित्य धर्म अनित्य धर्म का विरोधी हो, दुश्मन हो, तो रहने देगा क्या वो? लड़ते रहेंगे आपस में, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये विरोधी नहीं है, ये विरोधी लगते हैं। क्योंकि भैया आप कैसी बातें करते हो, वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है। ऐसी बात आपने सुनी है? भैया वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है। कैसे कैसे? तो भैया अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नहीं है। तो वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है। तो ऐसे ही ये विरोधी लगते हैं, लेकिन विरोधी नहीं है। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म एक साथ रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अनेकांत। समझ में आया? अनेक और अंत, अंत माने क्या होता है? अंत माने होता है धर्म। तो अनेक धर्म जिसमें रहते हैं, ऐसी वस्तु, तो प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। अब इसमें क्या लिख रहे हैं लेकिन? एकांतवाद। एकांतवाद माने जो वस्तु के एक धर्म को लेकर कथन करते हैं। कैसे वस्तु के एक धर्म को लेकर कथन करते हैं भैया? बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध, बौद्धों का नाम सुना है आपने? एक बौद्ध धर्म भी है, जैसा जैन धर्म है ना, वैसा बौद्ध धर्म भी होता है। बौद्ध क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि वस्तु क्षणिक होती है। समझ में आया आपको? वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि वस्तु नित्य नहीं होती है, वस्तु क्षणिक होती है। तो क्या हुआ ये एक धर्म को ग्रहण करना हुआ। ये दूसरे पक्ष को नहीं देखते हैं, ये दूसरे एंगल को नहीं देखते हैं, ये सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं। तो क्या हुआ? ये एकांत हो गया। तो इनका जितना भी ज्ञान है वो सब कैसा हो गया? ये एकांतवाद से दूषित हो गया। ऐसी सांख्य, जैसे एक जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैसे एक सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन में क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि वस्तु हमेशा रहती है, नित्य मानते हैं वो, नित्य। अनित्य कौन मानता है भैया? बौद्ध। नित्य कौन मानते हैं? सांख्य। जैन कैसा है? नित्य अनित्य दोनों। समझ में आया? ये मानते हैं सांख्य की वस्तु हमेशा बनी रहती है,
कभी नहीं नष्ट होती। समझ में आ रहा है? तो ये एक एक धर्म को लेकर इनकी चर्चाएं करते हैं। ये कभी नहीं स्वीकारते कि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। इसीलिए क्या हुआ, ये कैसे हो गए एकांतवाद दूषित, ये एकांत से दूषित हो गए, इसमें दोष लग गया। और कैसा है, विषयादिक पोषक। और कैसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जो विषय का पोषण करते हैं। ये लक्षण है भैया, आप सभी लिखते जाए भैया। मिथ्या ग्रहित मिथ्या ज्ञान का क्या लक्षण है? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि एकांतवाद से दूषित होना, जिसमें अनेकांत की चर्चा नहीं है, जिसमें मात्र एक पक्ष की ही चर्चा है। और क्या कहा, दूसरा क्या बताया, विषयादिक पोषक, जो विषयों का पोषण करते हैं, ऐसे ग्रंथ, ऐसा ज्ञान जिसमें मात्र विषयों के पोषण की बात हो। समझ में आया? जिसमें मात्र काम भोग बंधन की कथा हो। समय सार में कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है ना, काम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुलभ है, बहुत सरलता से मिलती हैं ऐसी कथाएं। तो क्या हुआ, सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? दो लक्षण हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अप्रशस्त। अप्रशस्त माने, प्रशस्त माने होता है शुभ, प्रशस्त माने होता है अच्छा, अप्रशस्त माने बुरा, अशुभ। तो ऐसे ग्रंथ जिसमें अशुभ की चर्चा हो, अशुभ की चर्चा हो माने क्या, अशुभ की चर्चा माने आत्म स्वरूप से विपरीत चर्चा हो। चर्चा तो करनी है स्वभाव की, और उससे विपरीत चर्चाएं कर रहे हों, तो सब क्या हुआ, सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। तो अभी तक तीन लक्षण हो गए, एकांतवाद से दूषित हैं, विषय आदि का पोषण करते हैं, और तीसरा लक्षण क्या है भैया, अप्रशस्त है। अब आगे देखो, एक और पंक्ति है 13वें नंबर के छंद की अंतिम पंक्ति, कपिल आदि रचित। क्या कह रहे हैं, कपिल आदि रचित। ये शास्त्र कैसे हैं, कपिल आदि द्वारा रचे हुए हैं। कपिल आदि कौन है भैया, ये कपिल कौन है? अभी सांख्य मत की बात करी थी ना मैंने आपसे, जो मात्र नित्य मानते हैं वस्तु को, पदार्थ को हमेशा नित्य मानते हैं, ये सांख्य मत के प्रवर्तक हैं। समझ में आया? ये कपिल जो हैं ये सांख्य मत के प्रवर्तक हैं। तो इसलिए उन्होंने ये लक्षण मतलब एक गिना दिया, आपको सबको ग्रहण करना है। कपिल आदि कपिल लिखा, उसके आगे आदि लिख दिया ना, आदि। आदि मतलब कपिल आदि सारे जितने भी ऐसे साधु हैं जो एकांतवाद का पोषण करते हैं, जो विषय कषाय आदि की बातें करते हैं और वैसे ही ग्रंथ लिखते हैं, वो क्या हो गया, सब मिथ्या ज्ञान हो गया। समझ में आया? और अब क्या कह रहे हैं, अब ये बहुत जरूरी बात है भैया, तो फिर हम कोई और किताबें नहीं पढ़ें? बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल की किताबें नहीं पढ़ें क्या? वो तो किसी सम्यक दृष्टि ने नहीं लिखी है, ये तो हमें पता है, हम और आप सबको पता है। उसमें तो आत्मा की बातें नहीं है स्कूल की किताबों में। भाई जीके की किताब है, उसमें तो ताजमहल के बारे में है, कुतुब मीनार के बारे में है, आत्मा के बारे में कौन लिखे उसमें? सोशल साइंस की किताब है, उसमें हिस्ट्री के बारे में है, पॉलिटिकल के बारे में है, सिविक इकोनॉमिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, आत्मा के बारे में कौन लिखे? तो भैया हमारे बच्चे तो मिथ्या ज्ञान कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, क्या लिख रहे हैं, श्रुत को अभ्यास, ऐसे श्रुत का अभ्यास जिसे है। अभ्यास माने क्या, अभ्यास माने सिर्फ पढ़ना नहीं, अभ्यास माने सिर्फ अध्ययन नहीं, अभ्यास माने श्रद्धान सहित अध्ययन। अभ्यास माने क्या, भाई जिसको रुचि होती है ना जिस विषय में, वो उसी विषय में अभ्यास करता है। वो आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है आपने? भाई ये एक कहा लोक में बहुत प्रसिद्ध है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, अभ्यास करो आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। तो आप कहाँ अभ्यास करोगे, किस विषय में अभ्यास करोगे? जो आपकी रुचि का विषय है आप उसी में अभ्यास करोगे। भाई जिसको बचपन से डॉक्टर बनना है, जिसकी रुचि रुचि उस विषय में है, वो उसी विषय में अभ्यास करता है। आगे जाकर वो वही काम करता है, वही नीट के एग्जाम देता है, वही वो सारे क्लियर करता है। समझ में आया? जिसको आईएएस बनना है
वो यूपीएससी के में अभ्यास करता है, तो रुचि के अनुसार अभ्यास करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, श्रुत को अभ्यास, ऐसे श्रुत का अभ्यास करना। इन्हें पढ़ने मात्र से मिथ्या दर्शन नहीं हो जाएगा, इन्हें पढ़ने मात्र से मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाएगा। भैया हम सब भी हैं, तो हमने हमारे शास्त्री के कोर्स में हमने भी अन्य दर्शनों के ग्रंथ पढ़े, हमने भी भागवत गीता पढ़ी, कोर्स में थी हमारे कॉलेज के, क्या करें भैया, हमने भी उसका अध्ययन किया, हमने भी दर्शन शास्त्र पढ़े, तो इसका मतलब हमने मिथ्या ज्ञान किया। तो मात्र पढ़ना, मात्र अध्ययन करना, इससे मिथ्या ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इसमें श्रद्धान होना, समझ में आया, कि वस्तु का तो एकांत ही होता है, वस्तु का तो एक पक्ष ही होता है। इस प्रकार का जो श्रद्धान है, इस प्रकार अभ्यास से यदि आप स्वाध्याय करते हैं, इस प्रकार रुचि से यदि आप उनका स्वाध्याय करते हैं, और कैसे, इनको पढ़ने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की यदि आपकी श्रद्धा है, तब ये सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। समझ में आया? आपको एक और बात बताता हूं, एक और बात है, ये जो नए होते हैं ना, नए निश्चय, नए व्यवहार, नए, हमने सुना इन सब के बारे में, बहुत चर्चाएं करी हैं हमने। तो जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप की चर्चा चल रही है, इसका मतलब वस्तु को निश्चय नय की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए बहुत बहुत सरल उदाहरण है, मैं आपको देता हूं, ये टोडरमल जी का ही उदाहरण है, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का। निश्चय और व्यवहार को समझाते हुए वो कहते हैं कि भैया घी के घड़े को घी का कहना, ये व्यवहार है कि निश्चय है? ये व्यवहार है। भैया बच्चे के खिलौने को बच्चे का कहना, ये खिलौना किसका पड़ा है? बच्चे का पड़ा है, ये कहना व्यवहार है। और घी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये क्या है? निश्चय है। खिलौना किसका है? भैया प्लास्टिक का है। समझ में आया? ये निश्चय से कथन हुआ। तो निश्चय और व्यवहार ये दो प्रकार के नए होते हैं। और हमारी जिनवाणी कैसी, अभी हमने देखा ना, अनेकांतवाद है। तो अनेकांतवाद होने से इसमें नयों का कथन होता है, नए की पद्धति से कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्यादवाद कहते हैं। आपने स्यादवाद का नाम भी सुना है ना, अनेकांत और स्यादवाद, मई जिनवाणी, ऐसा सुना है? भैया जिनवाणी कैसी होती है? अनेकांत स्वाद स्यादवाद, है ना। तो अनेकांत मतलब तो होता है वस्तु के अनेक धर्मों का प्रकाशन करना, वस्तु के अनेक धर्म होना। और स्यादवाद मतलब उन्हीं धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य कर कर कहना। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप सब, उन्हीं धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके कहना। क्या बोला मैंने? मुख्य करके। इसका क्या मतलब है? अन्य धर्म भी रहेंगे, उनका हम नाश नहीं करेंगे। भैया जब हम चर्चा करेंगे, जब मैं आपसे कहूंगा कि ये आप ग्रंथ उठाकर लाइए, तो आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि भैया ये तो अनित्य था, ये तो अब बचा नहीं। समझ में आया? क्योंकि मुख्यता किसकी है? ये नित्यता की मुख्यता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे अनित्यता को गौण कर दिया जाए, अनित्यता को नष्ट कर दिया जाए। अनित्यता वहां गौण होगी। ये थोड़ी चर्चा कठिन लग सकती है आपको, लेकिन कभी हम और आगे नयों की जब चर्चा करेंगे, तब हम इस पर भी बहुत जोर से बात करेंगे। क्या क्या बात होगी? कि भैया नए गौण और मुख्य करते हैं। नयों की शैली कैसी है? मुख्य और गौण करने की है, वो नए नष्ट नहीं करते हैं। जब हम एकांत की बात कर रहे हैं, जब हम नित्यता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां अनित्य भी है। समझ में आया? वहां हम अनित्यता को नष्ट नहीं करते हैं। तो स्यादवाद है, निश्चय नए व्यवहार नहीं है। तो आपको पता, नए चक्र में ऐसी एक गाथा है, वो क्या कहते हैं कि यदि आपने नयों को नहीं समझा, तो ये जो जितना ज्ञान है, जितना शास्त्र ज्ञान है, वो सब कैसा हो जाएगा? सब मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र ज्ञान वो भी मिथ्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आपको नयों का सही ज्ञान नहीं होगा,
आचार्य देव तो चर्चा कर रहे होंगे नित्यता की, आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं स्वभाव की, स्वरूप की, अनादि अनंत जो विद्यमान ज्ञान तत्व है उसकी, आप समझ रहे हो शरीर की। कैसे चलेगा भैया? यदि आचार्य देव कह रहे हैं कि आपका स्वभाव नित्य है, आपका स्वभाव हमेशा बना रहता है, तो और आप समझ लो कि आपका शरीर हमेशा बना रहता है, शरीर नित्य है, और इसकी संभाल करने लगो, तो क्या हो गया? ये भी मिथ्यात्व हो गया। क्यों? क्योंकि निश्चय ने से ग्रहण करना था, आप व्यवहार ने से ग्रहण करके बैठ गए। तो जब तक नयों का ज्ञान भी नहीं होगा, तब तक शास्त्र ज्ञान भी क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। उदाहरण दिया, जैसे खाना बनाए भैया, घर में अपन खाना बनाते हैं, खाना बना और खाने में नमक नहीं डाला, तो स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। स्वाद तो नमक का ही आता है, भोजन का तो नहीं आता है। तो जब तक भोजन में नमक नहीं है, तब तक वो भोजन शुद्ध नहीं कहलाता, स्वादिष्ट नहीं कहलाता। वैसे ही जब तक नए ज्ञान नहीं है, तब तक ये जितना भी शास्त्र ज्ञान है वो शुद्ध नहीं है, वो सम्यक नहीं है, सब मिथ्या है। समझ में आया? इसलिए क्या करना चाहिए? ये कुधर्म से बचने के लिए, मिथ्या ज्ञान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उपाय है? नयों का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? देखिए, तो कितने लक्षण हमने पढ़ लिए मिथ्या ज्ञान के? सबसे पहला हमने पढ़ा एकांतवाद से जो दूषित है। दूसरा लक्षण क्या पढ़ा? विषय आदि का पोषण करते हैं। तीसरा क्या पढ़ा? अप्रशस्त है। चौथा क्या पढ़ा? जो कपिल आदि द्वारा रचित मतलब लिखे गए हैं। कपिल आदि मतलब कुगुरु। समझ में आया? तो कुगुरु ने जो लिखा है वो तो कुधर्म ही होगा। समझ में आया? वो तो मिथ्या ज्ञान ही होगा, क्योंकि वे स्वयं ही सम्यक को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें स्वयं ही सही रास्ता नहीं पता है, क्या दिखाएंगे वो सही रास्ता? इसीलिए कुगुरु आदि द्वारा जितना लिखा हुआ साहित्य है, ग्रंथ है, ज्ञान है, कैसा है? सब अज्ञान है। हो गया? आगे क्या है? तो चार लक्षण हुए। चार लक्षण रूपी श्रुत का जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं माने क्या? अभ्यास माने रुचि के साथ अभ्यास। समझ में आया? रुचि शब्द आपको लगाना है, ठीक है? डेडिकेशन, श्रद्धान, बिलीव, भरोसा। समझ में आया? इसके साथ जो अभ्यास करते हैं वो सब कैसा है? देखिए, अंतिम अंतिम हिस्सा है, सो है कुबोध। तो सब कैसा है भैया? सब कुबोध है। कुबोध माने, बोध मतलब होता है ज्ञान, और कुबोध माने कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। सब कुछ मिथ्या ज्ञान है। और भैया मिथ्या ज्ञान कैसा है? बहुदेन त्रास। त्रास माने दुख, और बहु मतलब बहुत, बहुत दुखों को देने वाला है। क्यों है बहुत दुखों को देने वाला? क्या गलती है भैया? यदि आप गलत पढ़ेंगे तो आपका श्रद्धान भी गलत होगा, और जब श्रद्धान गलत होगा तो आपका संसार में बने रहना पक्का है। और संसार में बने रहना मतलब क्या? तो पहली ढाल याद करो आप सब। संसार में, सुचेता जी, संसार में बने रहना मतलब पहली ढाल याद कर लो भैया, कैसे कैसे दुख हुए चारों गठियों में। तो इसका मतलब है कि जितना भी कुज्ञान है, जितना भी गलत ज्ञान है, सब मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान का भी आप देखो, आप वही बात है, सबका अंत उन्होंने एक ही जगह किया, सबका फल एक ही है। भले ही शब्द अलग अलग लिखे हों, भले ही वहां पर कहीं संसार लिखा हो, कहीं पत्थर की नाव जैसा लिखा हो, कहीं भव लिखा हो, कहीं त्रास लिखा हो, शब्द अलग अलग भले ही लिखे हो, बात तो एक ही है। बात तो है कि वे सब दुख को देने वाले हैं, सब संसार में रखने वाले हैं। इससे संसार पार नहीं होगा। समझ में आया? सरल है चर्चा की नहीं है? यहां तक किसी को कोई प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रश्न है यहां तक किसी को? चलिए, हाँ, सुदेश, सुदेश जी को प्रश्न है। आप अनम्यूट कीजिए।
आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ग्रहित और गृहित में सेम हुआ ना, दुख तो दोनों ही दे रहे हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। भैया फल की दृष्टि से देखो तो दोनों तो सेम होने चाहिए, हाँ, दोनों तो दुख दुखी दे रहे दे हैं रहे हैं दोनों। अल्टीमेटली। हाँ लेकिन लेकिन अग्रहित मतलब ऐसा दुख पिछले। जो अनादिकाल से चला आ हाँ रहा है। समझ में आया? और ग्रहित मतलब इस भव संबंधी। अभी। अब हाँ इस भव संबंधी मतलब ये जो दुख है वो हमारे अगले भवों के दुख का भी कारण बनेगा। ये तो ग्रहित आपने वाले। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार किया कि भैया मिथ्यात्व कोई भी हो, चाहे ज्ञान हो, अज्ञान दर्शन हो, चारित्र हो, कुछ भी हो, दुख देने वाला है। और दुख देगा तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार हमने चर्चा की कुदेव की। पहले तो ग्रहित मिथ्या दर्शन की, उसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म की, और आज जो हमने मुख्यता से चर्चा की वो चर्चा की मिथ्या ज्ञान की, ग्रहित मिथ्या ज्ञान की। अब हमारी बस एक चीज और बची है, वो क्या है? मिथ्या चारित्र। कौन सा मिथ्या चारित्र? ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो अब इसकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है भैया? चलिए, कोई प्रश्न है आप में से किसी को? चलिए, तो फिर हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र।